हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 हिंदी, शीर्षक का नाम बहादुर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे इस वीडियो हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। और अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर जैसे चैप्टर 5 हो गया, 4 3 2 1, सारे के मैंने वीडियो बना रखे हैं, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें। फिलहाल इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसे जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है हो। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो उत्तर में लिखेंगे हम, लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती थी। उनका साला नौकर को लाकर सामने खड़ा कर दिया था। अब लेखक महोदय के ऊपर एक भारी दायित्व आ गया था कि वो नौकर के साथ घर में अच्छा छवि हो, नौकर घर के अनुकूल ढल जाए और टिक जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे नौकर यानी बहादुर। बहादुर को पहली बार देखने पर शरीर चौड़ा और कद छोटा था, गोरा रंग और मुंह चपटा था। वह उजला हाफ पैंट और सफ़ेद कमीज, वो भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बंधा था। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे। लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदारों का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। इसके बाद घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक के लिख सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, बाद में लिख लीजिएगा। ओके। और मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, अगर आप चाहते हैं या पूरा नोट लेने के लिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाघ युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए। माँ क्या चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पैरों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। एक बार उसने भैंस की पिटाई जिसके चलते माँ ने भी उसे खूब पीटा। ओके। अत्यधिक पिटाई के चलते लड़के का मन माँ से फट गया। रात भर जंगल में छिपा रहा। सुबह होने पर घर से राह खर्च के लिए चोरी से कुछ रुपया लेकर भाग गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो उत्तर में लिखेंगे, बहादुर कभी कभी पशुओं को चराने के लिए जाता था। बहादुर कभी कभी पशुओं को चराने के लिए जाता था। एक बार उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। एक बार उसने अपनी
माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। मार खाने के उपरांत भैंस उसकी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ को आभास होता है कि लड़के ने इसको काफ़ी मारा है। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह पूरी रात जंगल में छिपा रहा। अंततः सुबह में घर पहुंचकर चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। उत्तर में लिखेंगे, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। उपदेश देने के दरमियान उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करना है। सामाजिक तो उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर में। उसकी हंसी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल का पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो उत्तर में लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्तियाँ व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते थे तो बहादुर सहज भाव से उनके पास आता था और उन्हें एक बार देखकर सिर झुका लेता था तथा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। घर की मामूली सी घटनाओं को लेखक से सुनाया करता था। कभी कभी बाबूजी बहन बहन कभी कहता बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी, तो कभी कहता बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह ऐसी हंसी हंसता था कि लगता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किस्सा कह दिया हो। उसके निष्फल निश्चल निष्कुल्स निष्कलुष हाव भाव से प्रभावित होकर ही लेखक ने लिखा है, उसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी थी, लगता था फूल की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई है। आगे लिखेंगे, इस प्रकार उक्त पंक्तियों में लेखक ने बहादुर की निश्चलता, निर्माण, ईमानदारी और आत्मीय व्यवहार या यथोचित रेखांकन किया है। बहादुर बच्चा था, उसके होठों पर कोमलता और मिठास थी, फूलों को खिलने जैसा उसकी खिलखिलाहट थी। इस प्रकार उक्त पंक्तियों में लेखक ने बहादुर के कोमल व्यवहारों, ईमानदारी, आत्मीय संबंधों की सटीक वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, पर अब बहादुर से गलतियों अधिक होने लगी थी। इसके बारे में व्याख्या करें। बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बराबर पीटा करता था। कुछ बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने डांटने लगती थी। लेखक को ऐसा विश्वास था कि हो सकता है कि घर में मार खाने, गाली सुनने के कारण बहादुर दुखी होकर रहने लगा था और इसी कारण उससे कई भूलें हो जाती होंगी। ऐसे स्थितियों को लेखक कभी कभी रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उनके विचार में नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं, ऐसा ही भाव था। इस कारण वे भी बहादुर की मदद नहीं कर पाते थे और बहादुर दिनहीन रूप में असहाय बनकर लेखक की पत्नी और पुत्र से डांट मारपीट खाता और सहता था। तो ये था 17 का ख, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 का ग नंबर में क्या है, अगर वह कुछ चुरा ले गया होता तो संतोष होता। इसके बारे में इस क्वेश्चन का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों का संबंध उस काल से है जब बहादुर चोरी के इल्ज़ाम और मारपीट गाली गलौज से तंग हो चुका था या आ चुका था। ठीक, अचानक सील उठाते वक्त ही गिर गया था और वह 2 टुकड़ा हो गया था। अब क्या था, बहादुर घर छोड़कर भाग गया। अब क्या था, ऐसा होने पर बहादुर घर छोड़कर भाग गया। उससे
खोजने के लिए लेखक के लड़के किशोर ने शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बहादुर का कहीं अता पता नहीं था। वह बहादुर के लिए बहुत ही दुखी था। वह उसके सुख दुख को याद कर माँ से कह रहा था, माँ, अगर वह मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, किंतु अब उसे नहीं मारता पीटता, गालियाँ भी नहीं देता। उसने हम लोगों को बहुत सुख दिया, बहुत सेवा की, गलती हम लोग से ही हुई है। माँ, अगर वह कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो हम लोग को संतोष होता, लेकिन वह तो हम लोग का क्या अपना ही भी सब हम लोग का अपना भी सब सामान छोड़ गया, हम लोग के ऊपर अपना भी सब सामान छोड़ गया, ऐसा कुछ होता लाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं, 17 का घ। ठीक है ना। लाइन है, यदि मैं न मरता तो शायद वह ना जाता। तो इस पंक्ति के लिए व्याख्या करेंगे हम क्या। लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता है और कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह भागता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को अपने आप पर अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार पर खेद होता है। जब निर्मला बहुत बहादुर के लिए रोने लगती है, तब ये वाक्य लेखक उसी समय चारपाई पर बैठकर सिर झुकाकर कह रहे हैं। लेखक इस घटना पर रोना चाहता है कि लेकिन भीतर भीतर छटपटा कर रह जाता है। एक छोटी सी भूल जीवन में कितना दुख दे जाती है। अब लेखक को बात समझ में आती है। अगर वह पहले से सचेत रहता तो ऐसी घटना कभी नहीं घटती। इन पंक्तियों का आशय यह है कि आदमी के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। संदेह के बीज बड़े भयानक होते हैं। उनका प्रतिफल भी कष्टदायक होता है। अतः संदेह और दुर्व्यवहार से इंसान को बचना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मैंने पिछले हर बार 17 बोला है। 17 का क ख ग घ, दरअसल वह 7 था। 7 का क घ ख ग क ख ग घ था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। चित्र का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे हम, निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दड़ी, ठीक है ना, दड़ी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को घर का काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाई और काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आजा निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। ठीक है ना। वो बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था, पुरानी स्मृतियों में खो जाता था। इससे उसके बाल मन की स्वाभाविकता की मिलती है। उसके अंतःकरण में निहित विरह का भाव गीत में मुखरित होता था। इसके माध्यम से लेखक ने बाल सुलभ मनोदशा, स्वच्छंदता के आनंद की स्मृति का चित्रण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे हम, बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। अब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता है। सभी बहादुर को आवाज़ देकर काम बताता था और वह उस कार्य को पूरा करता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले नहीं उठते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो उत्तर में लिखेंगे,
लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। धीरे धीरे लेखक का लड़का उस पर दबाव डालकर काम करवाने लगा। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक के घर पर एक दिन आया और रुपये खो जाने की बात कहते हुए बहादुर पर चोरी का आरोप मढ़ दिया। उस दिन लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर को अलग ही दृष्टि से देखते हैं। किसी मामले में उसे दोषी मान लेना आसान लगता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। उस घटना के बाद से ही उसे अधिक फटकार का सामना करना पड़ता है। उसे काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर लिखेंगे, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उनका कहना था कि मैं बच्चों के लिए मिठाई नहीं ला सका, इसलिए मिठाई मांगने के लिए कुछ रुपया निकाल कर यहाँ रखा था। लेकिन बाद में हम लोग उलझे हुए रहे। इसी दरमियान रुपये की चोरी हो गई। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई लगी। उस दिन से लोग उसे हर हमेशा फटकार लगाने लगे। वह उदास रहकर काम करता था। अंततः घर से अचानक चला गया। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक घर के काम करने वाले बहादुर की जाने की घटना घटी और अस्त व्यस्त हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। ओके, घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर समय बहादुर को पुकारते थे। वह घर के कार्य से भी सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद भी काम करते रहता था। यही सभी कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता था। ठीक ना। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। तो उत्तर में लिखेंगे बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। वह एक नेपाली था। उसके पिता का देहावसान युद्ध में हो गया था। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा। बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। चलिए किशोर के बारे में जानते हैं। किशोर लेखक महोदय का लड़का था जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी छोड़ने लगा। बहादुर को घर छोड़कर भागने में किशोर का बर्ताव अधिक कारगर हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है, निर्मला के बारे में जानते हैं। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी थी, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। पहले पहल बहादुर के आने पर काफ़ी लाड़ प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी। परिणाम हुआ ये कि बहादुर अंत में भाग गया। बहादुर के भाग जाने पर काफ़ी विलाप की। कथावाचक लेखक महोदय का साला है, जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार सुनाता है। बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है। वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे आगे।
निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? उत्तर में लिखेंगे हम, निर्मला एक भावुक महिला थी। बहुत बहादुर के रहने से उसे बहुत आराम मिलता था, लेकिन लेखक का जो रिश्तेदार था जब उनके घर में आया तब लेखक का रिश्तेदार जब घर में आया, उनके घर में आया, तब उसने रुपया चोरी का प्रपंच रचा, जिसका शिकार बहादुर हुआ। जिसका शिकार कौन हुआ? बहादुर हुआ। बहादुर को बनाया। निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया। उसके बाद से कई बार उसे फटकारती रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, कि वह बिना बताए क्यों चला गया। वह अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गया था। उसकी कर्मठता, ईमानदारी को याद करके निर्मला ने अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए अफसोस किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ओके, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। उत्तर में लिखेंगे, बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे और बिना सामान लिए भाग गया। यह घटना तो छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गई। सभी को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। हर आदमी अपने आप को नीचा अनुभव करने लगा। किशोर बहादुर के मिलने पर उससे माफ़ी मांगने को भी तैयार था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आखिरी भी है। ठीक है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है। कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद में था। वह मां से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर में काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में चिन्हित है। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था। अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने अच्छे छवि का चित्र अंकित कर जाता है। आगे है, ऐसे में बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई है। इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा। ठीक है ना, नौकर शीर्षक का नाम नहीं रखा। ओके, तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने इसमें 70 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे पीछे जितने भी चैप्टर हैं सारे के मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं, तो इस वीडियो को भी आप कंप्लीट ज़रूर देखें। ठीक है ना, आगे जो भी क्वेश्चन है वो कुछ ग्रामर से है और कुछ बुक से भी है, तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। जब मैं ऑब्जेक्टिव बताने लग जाऊंगा तो फिर उसमें बता दूंगा। ठीक है ना, फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आप इसी को लिख लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए और कहानी को बार बार पढ़िए और 1-2 बार क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।